कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? रसायन पूछा है। सोडियम क्लोराइड। पृथ्वी के कोड में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? पृथ्वी के कोड में सर्वाधिक निकेल और फेरस पाया जाता है, जिसे नीफे कहते हैं। कौन सा एशियन हाथी मनुष्य की तरह आवाज़ निकालते हैं? कोशिक हाथी। किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र खोजा गया था? 1984 में खोजा गया था अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित है? ये देहरादून में है। कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग रेक्टिफायर का करते हैं? इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च है। दांत को साफ करने के लिए उपयोग जो पाउडर पेस्ट होता है वो अम्लीय होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? एक मंद पदार्थ। NH3 एक मंद पदार्थ है। जल के साथ Na2 सोडियम ऑक्साइड की किस क्रिया होने को क्या बनता है? NaOH बनता है। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए कौन सी गैस उपयोगी होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बैक्टीरिया से। रक्त में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने वाला हार्मोन क्या है? इंसुलिन। एक वयस्क मनुष्य की मगज का द्रव्यमान कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? रीढ़ रज्जु करता है। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 नैनोमीटर में 10 पावर -8 नैनोमीटर होता है। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 पावर -8 मीटर। समतल दर्पण का नाभ्यंतर कितना होता है? समतल दर्पण का नाभ्यंतर अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। पृथ्वी का जी कितना होता है? छोटी जी पूछा है। बड़ी जी का तो फिक्स मान होता है। पृथ्वी का जी कितना? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कहीं अप्रॉक्स में 10 मान लिया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में -212 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में नापेंगे तो 373 केल्विन होगा। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग काला होता है। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी? किस वर्ष किया था? 1930 में शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के थे। सीमांत गांधी से किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे और इसे ही भारत का विदेशी नोबेल पुरस्कार पहला मिला है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिंबिसार कहाँ का राज्य करता था? 6ठी शताब्दी में बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन? ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह ऋषभ था। ऋषभ यानी सांड। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वृद्धत्र हुआ। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से? सतकर्णी तो सातवाहन से। अशोक मौर्य साम्राज्य की रानी कौन थी? कारुवा की रानी कारुवा की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अजातशत्रु, काला अशोक, द्वितीय अशोक ही कनिष्क को कहा जाता है। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया था? इस कारण सकर्णी कहलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकर्णी भी कहा जाता है। थानेश्वर किस शासकों की राजधानी थी? थानेश्वर किस शासकों की राजधानी थी? वर्धनों की राजधानी थी। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पत्नी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी, पत्नी बोलता हूँ।
इल्तुतमिश की बेटी थी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सॉरी, इसके लिए गलती हो गई। सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने। सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने अपनाया था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया था? शाहजहां के शासनकाल में। मुगल सम्राट में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? औरंगजेब ने। ये चुनिंदा सर को टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बुक से, अलग अलग बुक्स से चुन के इसमें दिया गया है। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी कीवे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ऋग्वेद देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। त्रिची की अभिप्राय क्या? त्रिची का अभिप्राय 3 वेद होता है, और 3 वेद में कौन कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद नहीं आता है। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। नूर सिपह की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो। नूर सिपहर की रचना अमीर खुसरो ने किया था। समग्र रामदास किसके गुरु थे? समग्र रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे। 2 पत्रिका नवजीवन और यंग इंडिया किसने स्थापित लिखा था? महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया हो जाएगा तो एनी बेसेंट। सोन नदी का स्रोत कहाँ है? सोन नदी का स्रोत अमरकंटक में है, नेपाल से निकलती है अमरकंटक। हिमालय का पर्वत पदीय किस क्षेत्र नाम जाना जाता है? हिमालय का पर्वत पदीय, पद मतलब सबसे नीचे वाले जो तराई क्षेत्र होता है उसे तराई कहा जाता है। तराई लिखा था तराई। आम्र वर्षा क्या होता है? पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। यानी पूर्वी विक्षोभ से जो लौटती हुई मानसून आते हैं उसे आम्र वर्षा कहते हैं। सह्याद्री श्रेणी का नाम क्या है? सह्याद्री श्रेणी पश्चिमी घाट का नाम है। थार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? थार राजस्थान में। रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? रानीगंज कोयला के लिए जाना। रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? कोयला निक्ष के लिए, कोयला खदान के लिए। सोने के आभूषण को किससे साफ किया जाता है? एक्वेरेजिया से साफ किया जाता है। नाखून पॉलिश उतारने में क्या होता है उपयोग? एसीटोन का उपयोग किया जाता है नाखून पॉलिश से रंग छुड़ाने के लिए। उष्मक की कुंडली किससे बनी होती है? उष्मक की कुंडली किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम से बनी होती है। समाचार पत्र में लेपेटे हुए भोजन को संदूषित होने की संभावना क्यों होता है? लपेटे हुए भोजन को संदूषित होने का संभावना क्यों होता है? ये शीशा से। क्यों होता है? ये शीशा से। दीमक नियंत्रण के लिए किस पीड़ा जीवधानी का प्रयोग किया जाता है? एड्रेनल के दीमक नियंत्रण के लिए किस पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो एड्रेनलिन का। लहसुन में जो तीक्ष्ण गंध के कारण क्या आता है? सल्फर के कारण वो गंध आता है लहसुन में। सेब के श्वास का मुख्य कारण क्या है? इथेनॉल है। केसलप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या भूमिका है? केसलप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या भूमिका है? रंजक की ऑक्सीकरण को करना। स्पैम किससे संबंधित है? ईमेल से, कंप्यूटर से। जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वाद पदार्थ होते हैं? पिछले मध्य भाग में स्वाद, वहाँ से कड़वा यानी तीखा पता चलता है। जहाज के पैंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं। जहाज को किससे बचाने के लिए? जल व लवणताओं के प्रवाह से बचाने के लिए जहाज के पैंदे में मैग्नीशियम की खंड लगाई जाती है। किससे? जल की लवणता से बचाने के लिए। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होते? वर्तिकाग्र वो वर्तिका से। प्याज के किस रासायनिक योगी के कारण आँखों से आंसू आ जाते हैं? किसके? सल्फर के कारण। और लहसुन में भी तीक्ष्ण गंध भी सल्फर के कारण ही होता है, प्याज में भी है और लहसुन में भी। गुर्दे में पथरी कैसे बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण टमाटर में और पालक साग में भी पाया जाता है। आपने सुना होगा कि टमाटर और पालक को एक साथ मिला के नहीं खाया जाता, घर में आपकी मम्मी बोलती होगी। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्रचल स्थिर रखा जाता है? किससे रखा जाता है? आवृत्ति को। ध्वनि चित्रण में कौन सा तरंगों का प्रयोग होता है? ध्वनि चित्रण में किस तरंगों का प्रयोग होता है? पराध्वनिक तरंगों का। मदिरा द्वारा यकृत की क्षति का मुख्यतः कारण क्या होता है? ग्लाइकोजन भंडारण। मदिरा द्वारा यकृत की क्षति का मुख्य कारण क्या होता है? ग्लाइकोजन भंडारण। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी क्षारीय बोल सकते हैं, ना अम्लीय न क्षारीय, उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 जो उदासीन होता है। एजेंट ऑरेंज क्या? एजेंट ऑरेंज क्या? एक शाकनाशी। एजेंट ऑरेंज क्या? एक शाकनाशी है। कॉन्टैक्ट लेंस कैसे बनता है? ल्यूसाइड से। कॉन्टैक्ट लेंस जो आँखों में सिर्फ लगाता है, उससे कैसे बनता है? ल्यूसाइड से। लोहे की कील को जंग लगाने से उसका भार क्या होता है? अधिक हो जाता है। पहले तो अधिक होता है, बाद में फिर कम हो जाता है। ये नहीं कि अधिक होने से होते धीरे धीरे छोटा करना है, 1 ग्राम का बाद में होते होते 1 किलो हो जाए, नहीं, पहले तो 1 ग्राम से हो सकता है वो 2 ग्राम हो जाए, लेकिन वो फिर कम हो जाएगी। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? नाथ संप्रदाय। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शब्द किससे संबंधित? प्रारंभ शिष्य शब्द में शिक्षा प्रारंभ करते थे ओम से। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? गौतमी थी। गौतम बुद्ध की मौसी बोल सकते हैं। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्यौहार कौन सा है? तो पोंगल होता है। तमिलनाडु में पोंगल होता है। और बताएं कि अटुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? मौर्य काल में शासक पोंगल और अटुकंगल में फंस जाते हैं। जो अगर अटुका पोंगल दे दिया तो वहाँ भी तमिलनाडु मार दिया, लेकिन गलत है। सिर्फ पोंगल तमिलनाडु, अटुकल पोंगल होगा तो बताइए। मौर्य काल में शासकीय भूमि प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? सीता कहा जाता है। चीनी यात्री युवांग भारत कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित? लोथल जो है भोगवा नदी गुजरात में है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पार किया था? 1931 में कराची अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता था? नैनार कहा। दक्षिण भारत में नैनार कहा जाता था। शाक्य वंशियों द्वारा बनाए गए बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? पीपरहवा में। शाक्य वंशियों द्वारा बनाए गए बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? पीपरहवा में। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय के विवाह में बम्बई को दहेज में दे दिया था। शैल क्षेत्र में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? विंध्याचल श्रेणी में पाया जाता है। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? श्रीपद डांगे ने। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? श्रीपद डांगे ने। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? श्रीपद डांगे ने। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? 1919 में। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना 1919 के अधिनियम से हुआ था। मगध काल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी?
मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? मुगल वंश में। अपतृथ किस हिंदू देवता का नाम है? अपतृथ किस हिंदू देवता का नाम है? विष्णु का। अपतृथ किस हिंदू देवता का नाम है? विष्णु का। वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में वतनदार महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? सामंत वर्ग को कहा जाता था। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से? वर्धा से किया था। छुआछूत का कहाँ से प्रारंभ किया था गांधी जी ने? वर्धा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? राधा कृष्णन आयोग था। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? बंगला भाषा में संवाद कौमुदी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1955 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1955 में बनाया गया था। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट जी हैं हमारे। बौद्ध हिंदू धर्म एवं जैन धर्म बौद्ध हिंदू एवं जैन धर्म शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ मिलती है? एलोरा में मिलती है। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? बाबर के हाथों राणा सांगा हुआ था खानवा के युद्ध में। दक्षिण चित्रकला का विकास कहाँ हुआ था? बीजापुर के गोलकुंडा में। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात है। कपास में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश होते हैं। कौन है? उत्तर प्रदेश। पन्ना हीरा की खान कहाँ अवस्थित? मध्य प्रदेश। पन्ना हीरा के लिए मध्य प्रदेश में। बिहार किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाया? बिहार किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण पाया जाता है। अब ये साइंस देखते हैं। वायरस स्वयं वृद्धि नहीं कर सकते हैं। निर्जीव के गुण क्या है? निर्जीव के गुण हम लोग पढ़ेंगे। वायरस स्वयं वृद्धि नहीं कर सकते हैं। वे केवल जीवित परपोषी की कोशिकाओं में ही अपना गुण करते हैं, जिसे अविकल्पी परजीवी कहते हैं। निर्जीव को अविकल्पी परजीवी भी कहते हैं। वायरस को भी। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कोशिका के बाहर वायरस में श्वसन एवं अन्य उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। कोशिका के बाहर वायरस में श्वसन की क्रियाएं नहीं होती है। सजीव के गुण क्या होते हैं? सजीव किसको कहते हैं? वायरस जनन कर सकते हैं। उसमें परिवर्तन की क्षमता होती है। वे संवेदनशील होते हैं और उन पर ताप, पराबैंगनी किरणें आदि का प्रभाव पड़ता है। उसे सजीव कहते हैं। विषाणु पोषी कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। विषाणु पोषी कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। वेरियोट्स अमेरिकी वैज्ञानिक टी.ओ. डायनर ने सर्वप्रथम विरोइड्स की खोज की थी। ये गोलाकार एवं स्टैंडर्ड्स आरएनए के बने होते हैं, जिसमें प्रोटीन की खोल नहीं होती है। विरोइड्स में प्रोटीन की खोल नहीं होते हैं। ये विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं। इसके कारण सिस्टस एक्जिक्राइट्स रोग, नारियल के पेड़ का कंडाग रोग आदि होते हैं। प्रियॉन केवल प्रोटीन के बने होते हैं। प्रियॉन किसके बने होते हैं? केवल प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक प्रियॉन में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। प्रियॉन केवल प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। प्रियॉन की खोज एवं नामांकन किसने किया था? स्टेनले प्रूसीनर ने। प्रियॉन की खोज और नामकरण स्टेनले
प्रूसी नर ने की थी। इसके कारण निम्नलिखित रोग होते हैं। प्रियन के कारण कौन सा होता है? क्रोएट सल्फेट जैकब यह रोग के तंत्रिका तंत्र रोग है। इसमें याददाश्त की कमी या पागलपन हो जाता है। ये एक पेशियों अनियंत्रक हो जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। CID एक वंशानुगत रोग है, CJD, लेकिन ये शल्यक्रिया सर्जरी द्वारा एक मानव से दूसरे पर प्रसारित हो जाता है। मेडगाय बीमारी यह प्रियन विषाणु के कारण होती है। स्क्रेपी इस विषाणु के कारण बकरियों और भेड़ों की मस्तिष्क कोशिकाओं को अपहृत होती है। इबोला वायरस रोग इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। तेज बुखार, सर दर्द, वमन तथा यकृत एवं गुर्दा संक्रमण तथा इनकी क्रियाशीलता में कमी इसके प्रमुख लक्षण हैं। स्वाइन इन्फ्लुएंजा रोग H1N1 विषाणु से होने वाले रोग जिसमें शारीरिक मांसपेशियां प्रभावित होती है। स्वाइन फ्लू में H1N1 होते हैं। थकान, सिरदर्द, वमन तथा ये सब वाहक लक्षण है। अब लोग बैक्टीरिया देखते हैं। जीवाणु को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में देखा था। जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कब देखा था? 1676 में। और इसे जंतुक नाम दिया। क्या नाम दिया था? जंतुक नाम दिया। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एहरेनबर्ग ने 1833 ईस्वी में किया। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एहरेनबर्ग ने 1833 में किया। लुई पास्चर और क्रोच ने बताया कि जीवाणु से रोग फैलता है। जीवाणु के अध्ययन को जीवाणुविक विज्ञान जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें राइबोसोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। राइबोसोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस या परिशोधित होते हैं। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ इतना ये एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं। कोकोई किसको कहते हैं? जो गोल कलर के वायरस होते हैं उसे कोकोई कहते हैं। गोल कलर के वायरस को कोकोई। बेसिलस डंडा का जो सीधा होता है उसे बेसिलस कहते हैं। स्पाइरिला जो सर्पिल होता है, सर्पिल ऐसे उसको सर्पिल कहते हैं। स्पाइरिला से नाम से ही पता चल जाता है। वाइब्रियो जो कोमा की तरह होता है, ऐसे ये वाइब्रियो होता है। कोकाई क्या होता है? कोकाई गोल कलर का गोल वायरस होता है। बेसिलस डंडाकार होता है। स्पाइरिला सर्पिल आकार का होता है। वाइब्रियो कोमा की तरह होता है। जीवाणु से लाभ। जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर रूप में बनाए रखते हैं। जैसे भूमि में एजोटोबैक्टर, कोलिसिस्टिडम तथा लिवेनमेसी। कुल पौधे में राइजोबियम होते हैं। राइजोबियम ज़्यादातर कहते हैं दलहनी पौधों में पाया जाता है। मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु पूछा जाएगा। मानव के पाचन तंत्र में कौन से जीवाणु पाया जाता है? ई कोलाई पाचन में सहायक होते हैं। लैक्टोबैसिलस केसीआई दूध की शर्करा लैक्टोज के किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसमें दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टोबैसिलस
कैसिआई दूध की शर्करा लैक्टोज के किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसमें दूध खट्टा हो जाता है। माइक्रोकोकस तंबाकू के पत्ते में तथा बेसिलस मेगाथीरियम चाय के पत्ते में सुगंध पैदा करते हैं। क्या पूछे, ये कौन सा है? माइकोकोकस तंबाकू के पत्ते में तथा बेसिलस मेगाथीरियम चाय के पत्ते में सुगंध पैदा करते हैं। इसका प्रयोग चमड़े के शोधन, टिनिंग